नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। इस वक्त हम मोतिहारी के गायत्री नगर में हैं। एमएस लहान नेत्रालय का ये कैंपस है और इसके अंदर डॉक्टर मनीषा स्किन केयर क्लिनिक है। यहाँ पे डॉक्टर मनीषा हमारे साथ में है। मैम, सबसे पहले एक्सपर्ट न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद और नमस्ते आपके सारे व्यूवर्स को। मैम, आप जिस चीज़ की डॉक्टर है, स्किन केयर की डॉक्टर है, और स्किन हर लोगों की ख्वाहिश होती है कि सुंदर दिखना, अच्छा दिखना, लेकिन आजकल तमाम तरह के स्किन से संबंधित डिजीज आ रही हैं। क्या कारण है उन डिजीज को होने की? देखिए, स्किन केयर में एक्चुअली पेशेंट लोग क्या होता है, स्किन केयर को कॉस्मेटोलॉजी से थोड़ा रिलेट कर लेते हैं कि थोड़ा कॉस्मेटोलॉजी, जैसे कि मेकअप कर लिया तो कहीं शादी में जाना है, लेकिन स्किन केयर लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे बेसिक एक सनस्क्रीन है, वो सबको लगाना चाहिए, लेकिन वही आप अगर अपने अगल बगल में भी पूछने जाओगे तो बहुत कम लोग लगाते होंगे। 10 में से 2-3 भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है जो रेगुलर बेसिस पे सनस्क्रीन लगाते हो। तो और लोग अपने स्किन केयर को लाइटली भी लेते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ा वेट करते हैं कि ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, तुरंत आते नहीं है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। आस पड़ोस में पूछते हैं कि आपको ये हुआ था तो आपने क्या लगाया था, क्या, उस तरह से चलता है स्किन केयर। तो थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है लोगों को कि स्किन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो किसको दिखाना है, पहले वो तो जानना ज़रूरी है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आइए, स्किन के सारे प्रॉब्लम डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन स्पेशलिस्ट देखते हैं। जी। स्किन में तमाम तरह की डिजीज होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि अड़ोस पड़ोस में पूछ लेते हैं कि आपको इस तरह का हुआ तो आपने क्या किया था। हाँ। और उसी क्रीम को लेके लगा लेते हैं, लेकिन सबकी स्किन टोन अलग अलग होता है। तो ये किसी और से पूछ के लगा लेना कितना हानिकारक है ये? जी बहुत हानिकारक है, क्योंकि हो सकता है जिसको दिया गया है वो दवाई वो उसके लिए ज़रूरी था, लेकिन वही आप लगा लेंगे तो हो सकता है कि आपका डिजीज़ ऐसे स्टेज पे पहुंच जाए जो सही दवा देने पर भी काम ना करे, या फिर सही दवा देने पर टाइम लग जाए। तो ये रिस्क लोगों को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर से दिखने वाली बीमारी एक जैसे जो होती है वो कभी कभी मॉलिक्यूलर लेवल पे अलग होती है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है लोगों को कि ये रिस्क नहीं ले, कि हो सकता है कभी कभी काम चल सकता है, कि हो सकता है आपने जो सोचा है वो सेम डिजीज़ निकल सकती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वो अलग डिजीज़ ही होती है और लोगों को इसका हानि बाद में पता चलता है कि उन्होंने क्या किया। जी मैम, आप अभी यहाँ पे आई हैं, आपके क्लिनिक का उद्घाटन सांसद महोदय ने किया है हाल ही के दिनों में। तो आप एक एमडी डॉक्टर हैं, किस किस तरह की फैसिलिटीज़ आप यहाँ चंपारण वासियों को देंगे? स्किन के बीमारियों के ट्रीटमेंट के साथ साथ हम यहाँ पर कुछ ऐसी मशीन्स मंगवा चुके हैं और कुछ आ रही हैं, जिससे मतलब आपके डल स्किन का ट्रीटमेंट होगा, स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं जिसको हम मेडिकल टर्म में स्ट्राया बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट होगा। मशीन्स आ चुकी है हाइड्रा फेशियल के लिए, ऑक्सीजनो फेशियल के लिए, जो मशीन के द्वारा आपके स्किन का ब्राइटनिंग और ग्लोइंग करते हैं। और MNRF की मशीन है। बाल जो गिरते हैं उसके लिए PRP थेरेपी लोगों ने आजकल थोड़ा ट्रेंड में है, अब पता नहीं लोग इसके बारे में यहाँ जानते हैं कि नहीं जानते हैं। वो हेयर ग्रोथ के लिए खुद के ही ब्लड से एक सीरम बनाया जाता है मशीन के थ्रू, और उसे बालों के जगह पर इंजेक्ट किया जाता है। तो उससे धीरे धीरे पर सेशन वाइज 3-4 सेशन में हेयर ग्रोथ आना शुरू हो जाता है। तो वो कराना ज़रूरी है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि ये ट्रीटमेंट यहाँ अवेलेबल है। तो यही कहना चाहती हूँ। फिर लेज़र से हेयर रिमूवल, परमानेंट हेयर रिमूवल, वो भी मशीन है। और कुछ कुछ मशीन्स और आगे, क्योंकि देखिए मशीन्स बहुत सारी हैं, जैसे पेशेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जनता की रिक्वायरमेंट होगी, वैसे मंगवाई जाएगी, वैसे किया जाएगा। जी मैम, एक सफ़ेद दाग एक बीमारी है जिससे काफ़ी लोग पीड़ित रहते हैं, और अक्सर जो लोग हैं वो छोड़ भी देते हैं, उसका इलाज भी नहीं कराते हैं। लेकिन अगर बचपन में या अर्ली स्टेज में किसी महिला को या किसी पुरुष को अगर हो जाए उस तरह की बीमारी, तो काफ़ी दिक्कतें आती है जीवन में। तो क्या उसका ट्रीटमेंट संभव है, और क्या उसका ट्रीटमेंट भी होगा यहाँ पे? जी जी बिल्कुल, सफ़ेद दाग का ट्रीटमेंट संभव है। देखिए, कोई अगर बोलता है कि बिल्कुल ठीक कर देंगे 100%, तो वो मैं कहूँगी कि वो सत्य नहीं है, क्योंकि उस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसका 100% ट्रीटमेंट कभी कभी अर्ली स्टेजेस में हो जाता है। लेकिन जितना आप देर करेंगे अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आने के लिए, उतना उसको 100% ठीक करना मुश्किल हो जाता है। और लोग ज़्यादातर होम्योपैथी की तरफ चले जाते हैं, आयुर्वेदिक की तरफ चले जाते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप पहले अपने एलोपैथिक डॉक्टर यानी कि स्किन स्पेशलिस्ट के पास आएँ, सफ़ेद दाग का ट्रीटमेंट कराएँ, और उसको मतलब समझें कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन 100% ख़त्म नहीं किया जा सकता है किसी किसी केसेस में, और कुछ केसेस में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है अगर आप एकदम शुरू के स्टेज में, स्पेशली बच्चों में अगर आप आकर ट्रीटमेंट जल्दी करा लेते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैम, सर्दी का मौसम आ रहा है, और सर्दी में बाल में जो डेंड्रफ होते हैं, रूसी जिसको बोलते हैं, काफ़ी लोगों में हो जाता है। इसको ये क्या है ये, और इसके लिए क्या करना चाहिए लोगों को?
रूसी जो जनरल टर्म है डैंड्रफ होता है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ 2 बीमारियां मैं बताती हूँ, जैसे कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस है और स्कैल्प सोरियासिस है। उसके लिए दोनों का थोड़ा ट्रीटमेंट अलग है। स्कैल्प सोरियासिस थोड़ा सीरियस बीमार है, तो वो अगर आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे यानी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो देख कर डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, अलग अलग बता पाएंगे कि ये डिज़ीज़ ये है, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग चलेगा, और ये डिज़ीज़ ये है, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग चलेगा। लेकिन जनरल टर्म में अगर आप डैंड्रफ बोल के शैम्पू लगाए जा रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा, तो वो भी सब सोचने लग जाते हैं कि ये डैंड्रफ क्यों ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि कारण ये है कि वो डैंड्रफ नहीं हो सकता है, वो स्कैल्प सोरियासिस हो सकता है। तो इसके लिए तो डॉक्टर के पास आना ज़रूरी है। जी मैम, साबुन नहाने के लिए जो साबुन लोग अक्सर यूज़ करते हैं वो भी आज आसानी से जो दुकानों में मिल जाती है उसको यूज़ कर लेते हैं, क्या इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, साबुन में तो आपको ज़्यादातर जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट ज़्यादातर जो लोग साबुन यूज़ करते हैं वो आपका स्किन को और ड्राई बना रहा है, आपकी स्किन में और बीमारी को घर दे रहा है कि आओ, मतलब ड्राइनेस की वजह से। तो साबुन भी ऐसा इस्तेमाल करें जिससे आपकी स्किन ड्राई ना हो, वो आपके मॉइस्चराइज रखे, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी, वैसे वैसे कुछ मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स बोलते हैं, नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर, वो आपका कम होते जाता है। तो उसी के हिसाब से आपको साबुन यूज़ करना चाहिए, उसी के हिसाब से आपको लोशंस यूज़ करना चाहिए। कभी कभी हम पेशेंट को बिना फ्रेगनेंस, मतलब बिना कोई स्मेल वाला साबुन भी यूज़ करने बोलते हैं, जिससे उसकी स्किन की बीमारी कम हो जाती है। जी, बाल झड़ना इन दिनों काफ़ी कॉमन सी बीमारी हो गई है। काफ़ी लोग परेशान हैं बाल गिरने से। इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है कोई? बिल्कुल है। बाल झड़ने के आप किस स्टेज पर आ रहे हैं अपने डॉक्टर के पास, वो बहुत मैटर करता है। लोग कहते हैं कि अनुवांशिक भी होता है, अगर माँ पिताजी को पिताजी का झड़ा हुआ है तो बच्चों को भी झड़ेंगे, इसमें कितनी रियलिटी है? नहीं, जेनेटिक बिल्कुल रियलिटी है कि अगर आपके जेनेटिक में आकर आपके मम्मी पापा का जल्दी झड़ गया है बाल, तो आपके भी चांसेस हैं जल्दी झड़ जाने के। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको बचाया नहीं जा सकता। हो सकता है कि जो 30 साल में सारे झड़ जाते हैं उसको हम ट्रीटमेंट के थ्रू 50 साल तक ले जाएं, ठीक है, लेकिन वो आपका बाल झड़ने की अलग अलग बीमारी का अलग अलग ट्रीटमेंट है, अलग अलग हेयर थेरेपी है, जैसे मैं PRP थेरेपी के बारे में, उससे भी एडवांस है ग्रोथ फैक्टर, और कुछ लोगों को लास्ट स्टेज में हेयर ट्रांसप्लांट भी हम सजेस्ट करते हैं। लोग अक्सर किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं तो मेकअप करवा लेते हैं, क्या बार बार मेकअप करवाना सही है? जी, बार बार मेकअप करवाना तो सही नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, हाई एंड प्रोडक्ट्स का दाम ज़्यादा किसी कारण के लिए ही होगा, तो आप इजीली एफोर्डेबल वाले में जाएंगे तो स्किन में तो नुकसान होता ही है उसका, तो आपको उसी हिसाब से अपने स्किन का केयर भी लेना चाहिए। महिलाओं में अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पे जो आँख के नीचे जो काला काला जो होता है, जी जी, ये किस तरह की बीमारी है और क्या इसका भी ट्रीटमेंट संभव है? हाँ, इसका ट्रीटमेंट संभव है, लेकिन इसके कारण अलग अलग होते हैं, तो वो हम हिस्ट्री के थ्रू, मतलब पूछ के कि क्या है क्या नहीं है, वो पूछ के ही हम बता पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर भी 5-6 तरह की बीमारी होती है, एक यूनिवर्सल नहीं है कि ये डार्क सर्कल है तो सबको यही होगा इस टाइप से। तो अभी तो हम बता नहीं पाएंगे, थोड़ा बड़ा है टॉपिक, लेकिन इसका ट्रीटमेंट तो संभव है। किस तरह के खान पान का उपयोग करना चाहिए लोगों को ताकि उनके स्किन और ये जो चेहरे है जो सुंदरता है वो बरकरार रहे? सुंदरता बरकरार रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़रूरी है। तो एंटीऑक्सीडेंट हमें कहाँ से मिलेंगे? फ्रूट्स से, ड्राई फ्रूट्स से, ये सब आपको खाना बीच बीच में ज़रूरी है। आपके मेन मील्स के साथ जो आप खाना खाते हैं डिनर टाइम, उसके साथ साथ ये फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये खाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसी से आपकी स्किन में वो ग्लो मेंटेन रहेगा। बहुत शुक्रिया मैम अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो इस वक्त हम थे गायत्री नगर में, MS लहान नेत्रालय का एक कैंपस है और यहाँ पे डॉक्टर मनीषा स्किन केयर क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है और डॉक्टर मनीषा थी इस वक्त हमारे साथ में, जिन्होंने काफ़ी खुलकर अपने स्किन और सुंदरता से संबंधित जो भी हमारे सवाल थे उसका जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।